पेनीवाइज वर्सेस वेकना, इन दिनों ये दो कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा चर्चे में चल रहा है क्योंकि कुछ ही दिन पहले इन दोनों का ही सीरीज आया है। तो पेनीवाइज इट वेलकम टू डैडी सीरीज का कैरेक्टर है और वेकना स्ट्रेंजर थिंग्स का, और इन दोनों का फैंस आपस में ही लड़े जा रहा है कि कोई बोल रहा है वेकना स्ट्रॉन्ग है पेनीवाइज से और कोई कह रहा है कि पेनीवाइज वेकना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज मैं बताऊंगा कि इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आखिर कौन है। तो वीडियो में बने रहना अंत तक। तो वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेकना की पावर एंड एबिलिटीज के बारे में। तो नंबर 1, टेलीकिनेसिस। वेकना बिना टच किए लोगों को हवा में उठा सकता है, उनकी हड्डियां तोड़ सकता है और ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता है। 2, माइंड कंट्रोल एंड माइंड इन्वेशंस। ये लोगों के दिमाग में घुस जाता है, उनके डीपेस्ट फियर और ट्रॉमा को वेपन बना लेता है, विक्टिम को हेलुसिनेशंस में फंसा देता है। 3, कर्स एंड सोल एब्जॉर्प्शन। वेकना जिन लोगों को मरता है उनकी सोल और पेन एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और वेकना की सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि म्यूजिक, स्ट्रॉन्ग इमोशनल या फेवरेट म्यूजिक विक्टिम को वेकना के माइंड ट्रैप से बाहर निकल सकता है। एग्जांपल, रनिंग अप दैट हिल। 2, फायर एंड फिजिकल डैमेज। वेकना फिजिकली इनविंसिबल नहीं है, फायर और अटैक्स उसे सीरियसली इंजर कर सकती है। 3, ओवर कॉन्फिडेंस। वेकना अपने आप को गॉड समझता है, इसी अवेयरनेस की वजह से गलतियां करता है। 4, लिमिटेड फिजिकल प्रेजेंस। ज्यादा पावरफुल तब होता है जब विक्टिम मेंटली वीक हो, रियल वर्ल्ड में वो वेलनरेबल हो जाती है। 5, इमोशनल रेजिस्टेंस। जो लोग अपने ट्रॉमा को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं उन पर वेकना का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। तो वेकना सिर्फ बॉडी को नहीं तोड़ता, वो दिमाग, यादें और दर्द को तोड़ के पावर बनाता है। और अब बात करते हैं पेनीवाइज के पावर एंड एबिलिटीज की। नंबर 1, फियर मैनिपुलेशन मतलब कोर पावर। पेनीवाइज लोगों के सबसे गहरे डर को रीड करता है और उसी फॉर्म में अपेयर होता है। जितना ज्यादा फियर उतनी ज्यादा पावर। 2, शेप शिफ्टिंग। क्लोन सिर्फ एक डिस्गाइज है, वो मॉन्स्टर, स्पाइडर, डेड बॉडी, इल्यूशंस कुछ भी बन सकता है। 3, रियलिटी वार्पिंग। विक्टिम के परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देता है, जो चीज रियल लग रही होती है जरूरी नहीं वो सच हो। 4, इमोर्टलिटी एंड एजलेस बीइंग्स। पेनीवाइज एक एंशिएंट कॉस्मिक एंटिटी है, टाइम, एज, नॉर्मल डेथ रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होते। 5, साइकिक पावर्स, टेलीपैथी, माइंड कंट्रोल, हेलुसिनेशंस क्रिएट करना सब एफर्टलेस। 6, डायमेंशनल एग्जिस्टेंस। वो हमारी रियलिटी के बाहर से आया है, जैसे मैक्रोवर्स। ह्यूमन लॉस ऑफ फिजिक्स उसे फुल्ली बेंड नहीं करती। 7, डेडलाइट्स। इसकी ट्रू फॉर्म का एक पार्ट जो डेडलाइट्स को डायरेक्टली देख लेता है, उसका दिमाग परमानेंटली डैमेज हो सकता है या फिर हो जाता है। और अब बात करते हैं उसकी वीकनेस के बारे में। 1, फियर खुद सबसे बड़ी वीकनेस है। अगर विक्टिम डरना बंद कर दे, पेनीवाइज वीक हो जाता है। मतलब फियर इक्वल टू फूड, नो फियर इक्वल टू नो पावर। 2, बिलीफ सिस्टम। लोग जिस चीज पर सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं वही चीज पेनीवाइज को हर्ट कर सकती है। एग्जाम्पल, सिल्वर वेपन, रिचुअल्स, सिंबल्स। 3, रिचुअल ऑफ च्यूट। स्ट्रॉन्ग विल पावर और यूनिटी से पेनीवाइज को मेंटली ओवरपावर किया जा सकता है। 4, ओवर कॉन्फिडेंस एंड सैडिस्टिक नेचर। वो प्रे के साथ खेलता है, जल्दी फिनिश नहीं करता, इसी डिले में उसकी डिफीट हो जाती है। 5, फिजिकल फॉर्म इज नॉट इनविंसिबल। जब वो रियल वर्ल्ड में फुल्ली मैनिफेस्ट होता है तब डैमेज ले सकता है। मतलब पेनीवाइज बॉडी को नहीं खाता, वो पहले डर खाता है फिर सोल को। तो ये तो थी वेकना और पेनीवाइज की पावर एंड एबिलिटीज। अब बात करते हैं आखिर इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो वेकना लोगों के ट्रॉमा को वेपन बनाता है, लेकिन पेनीवाइज डर को खुद खाता है। वेकने का डोमेन माइंड कंट्रोल है, टेलीकिनेसिस और फिजिक्स स्किल्स। वो स्ट्रॉन्ग है पर सिर्फ तब तक जब विक्टिम मेंटली वीक हो। पेनीवाइज एक कॉस्मिक एंटिटी है जो हमारी रियलिटी के बाहर से आया है, जैसे डेडलाइट का सोर्स। वेकना फियर यूज करता है, लेकिन पेनीवाइज फियर पर डिपेंड नहीं, वो फियर से फिट करता है। अगर फाइट रियल वर्ल्ड में हो तो वेकना का डैमेज ज्यादा होगा, लेकिन अगर फाइट माइंड फियर लेवल पर गई, वेकने का ट्रॉमा ही पेनीवाइज का फूड बन जाएगा। फाइनल वर्डिक्ट सिंपल है, वेकना पेनीवाइज को कंट्रोल नहीं कर सकता, पेनीवाइज वेकना के फियर को वेपन बना लेगा। तो फाइनल समरी, जहाँ डर खत्म होता है वहाँ वेकना रुकता है, और जहाँ वेकना रुकेगा वहाँ पर पेनीवाइज शुरुआत करेगा। तो हाँ, इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल है पेनीवाइज, क्योंकि पेनीवाइज एक कॉस्मिक एंटिटी है और वेकना लैब में टेस्ट किया हुआ एक्सपेरिमेंट। तो इतना ही था आज का वीडियो। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए। मैं तब तक के लिए मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।